अब हम लोग मास एनालिसिस के क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का मास का एनालिसिस जो हम लोग निकालना सीखे हैं कि मास का एनालिसिस कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, मैच परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज निकालना है। मैच परसेंट ऑफ कार्बन इन कॉलम फर्स्ट, तो ये कॉलम फर्स्ट में कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, इसको मैच करना है विथ द कंपाउंड इन कॉलम सेकंड। क्वेश्चन को समझिए, कॉलम सेकंड में कुछ कंपाउंड्स के नाम दे दिए गए हैं। अब कॉलम सेकंड में जो कंपाउंड्स देख रहे हैं उसमें प्रत्येक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज निकालना है और उसे कॉलम वन से क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, एक मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पी की बात करें, मीथेन की हम लोग बात करें तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो एक मैं बता दे रहा हूँ। मीथेन का मोलिकुलर वेट मीथेन का कितना, तो 12 + 4 = 16। अब ये 12 है कार्बन के लिए, हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंट ऑफ कार्बन याद कीजिए कितना, 12 / 16 × 100। ये कार्बन का परसेंटेज हुआ। इसको 4 से कैंसल आउट कीजिए, 3/4, ये इक्वल टू कितना आएगा हम लोग का, 75%। तो मीथेन में कार्बन का परसेंटेज कितना है, 75%। तो चेक कीजिए कौन सा मैच कर जाएगा, सी मैच कर जाएगा। तो सी का हम लोग का कौन सा मैच किया, पी किया। वैसे ही बाकी सारे कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज निकालकर कॉलम फर्स्ट से हमें क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूं, ये सिंपल क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सर इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दे दिए बनाने के लिए, तो ये पहला क्वेश्चन सिंपल इसलिए रखा गया है कि जिससे कि कॉन्सेप्ट का थोड़ा हम लोग का क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को स्लाइटली क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एन ऑक्सीब्रोमो कंपाउंड। तो ऑक्सीब्रोमो कंपाउंड ये हम लोग का दे दिया KBrOX। तो ये इसी कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, इस ऑक्सीब्रोमो कंपाउंड में X जो है वो अननोन है। तो वेयर X इज अननोन इज एनालाइज्ड, इस कंपाउंड को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। क्या एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज करने के बाद क्या पाया गया, एंड फाउंड टू कंटेन 52.92% ब्रोमीन। तो सिंपल क्वेश्चन के डाटा पर आ जाइए। ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में ब्रोमीन का परसेंटेज कितना है, तो 52.92%। हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। तो भाई मास का एनालिसिस जब भी करते हैं मोलिकुलर वेट से, ब्रोमीन का परसेंटेज दिया हुआ है तो जो भी मास का एनालिसिस करेंगे मोलिकुलर वेट से। तो इस कंपाउंड के मोलिकुलर वेट पर आते हैं। इस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, एक्स एटम है तो हो जाएगा 16x। तो इस कंपाउंड के मोल, और ये भी ध्यान में रखें, ये 39 पोटेशियम के लिए, ये 80 ब्रोमीन के लिए और ये 16x किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। तो हम लोग मोलिकुलर वेट निकालें इसका, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 119 + 16x। इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। कैसे, तो समझिए। तो फॉर्मूला याद कीजिए, परसेंट ऑफ ब्रोमीन। फॉर्मूला अगर लिखे ब्रोमीन का परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ब्रोमीन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ब्रोमीन इन वन मोलिक्यूल। तो फॉर्मूला को मैं रिपीट करता हूं, परसेंट ऑफ ब्रोमीन, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ब्रोमीन का एक मोलिक्यूल में, इनटू एटॉमिक वेट भी किसका होगा, ब्रोमीन का होगा,
डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट उस कंपाउंड का हो जाएगा, कंपाउंड का मोलिकुलर वेट, और इनटू 100, इसे हम लोग 100 से फाइनली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई 100 मैं इधर लिख रहा हूँ। तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, परसेंट ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का परसेंटेज। तो इस कंपाउंड में देखकर बताइए एक मोलिक्यूल में ब्रोमीन के कितने एटम है, तो एक ही एटम है, एक मोलिक्यूल में ब्रोमीन का 1 एटम। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना है, 80, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट की बात करें तो मोलिकुलर वेट कितना है हम लोग का, 119 प्लस 16x इंटू 100। अब ब्रोमीन का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्रोमीन का परसेंटेज क्वेश्चन में कितना है, 52.92%। तो ये 52.92, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद x कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो आप लोग पूरा उतारिए। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से विदाउट फॉर्मूला भी करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन को फॉर्मूला से ही करें, विदाउट फॉर्मूला भी किया जा सकता है। तो पहले पूरा उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं विदाउट फॉर्मूला। अब सेम क्वेश्चन इसको कॉन्सेप्ट से कीजिए, बिना फॉर्मूला से। तो भाई मोलिकुलर वेट कितना, तो 39 प्लस 80 प्लस 16x इसका मोलिकुलर वेट था। पोटेशियम एटॉमिक वेट 39, ब्रोमीन एटॉमिक वेट 80 और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16x। तो ये मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 119 प्लस 16x, ये टोटल है तीनों का मिलाकर। अब हम लोग जो मास एनालिसिस पढ़े थे वो बताइए, अगर ये कंपाउंड 119 प्लस 16x ग्राम लिया जाए, तो अगर ये कंपाउंड इतना ग्राम लेंगे तो उसमें देखकर बताइए इतने ग्राम में ब्रोमीन कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम होगा। तो इतने ग्राम में ब्रोमीन हम लोग का 80 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम में ब्रोमीन कितना हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 119 प्लस 16x ग्राम होगा। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो इंटू 100 इतना ग्राम, और 100 ग्राम में जो निकाले वही तो परसेंटेज है। तो परसेंट ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का परसेंटेज कितना निकल कर आ रहा है, 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 119 प्लस 16x। और क्वेश्चन में ब्रोमीन का परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 52.92%। तो इक्वल टू कीजिए 52.92%। इसको सॉल्व करेंगे, फिर से हम लोग का x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। चलिए उतारिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन बाय वेट। तो हेमोग्लोबिन में आयरन का परसेंटेज बता दिया, कितना बता दिया, 0.25% बाय वेट। पहला डाटा याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन में आयरन कितना परसेंट है, 0.25% बाय वेट। अब दूसरे डाटा पर आइए, द मोलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज 89600। हेमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कितना दे रहा है, तो 89600। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, आयरन एटम्स की संख्या निकालनी है पर मोलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के पर मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने होंगे वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग मास एनालिसिस में जो फॉर्मूला पढ़े थे उस फॉर्मूला को पहले लिख दिया जाए, परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 100। फॉर्मूला के डिटेल पर मैं आ रहा हूं। किसी कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, तो जिस एलिमेंट का ये परसेंटेज है, नंबर ऑफ एटम्स भी उसी एलिमेंट का इन वन मोलिक्यूल, एटॉमिक वेट भी उसी एलिमेंट का, और उस कंपाउंड के मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए,
तो भाई मोलिकुलर वेट का डाटा कितना दिया, मोलिकुलर वेट हेमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट यहां पर देखिए डाटा दिया हुआ है 89600, ये हेमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट का डाटा दिया। अब उस हेमोग्लोबिन में आयरन का परसेंटेज कितना है, तो परसेंट ऑफ आयरन, आयरन का परसेंटेज हम लोग का दिया है 0.25%। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, नंबर ऑफ आयरन एटम्स हमें निकालना है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स वन मोलिक्यूल में, एक मोलिक्यूल में आयरन के कितने एटम्स हो जाएंगे। फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, ये आयरन का परसेंटेज, तो नंबर ऑफ एटम्स भी आयरन का, एटॉमिक वेट भी आयरन का, और कंपाउंड हेमोग्लोबिन के मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रखते हैं फॉर्मूला परसेंट ऑफ आयरन, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 0.25 इक्वल टू नंबर ऑफ आयरन एटम्स, आयरन एटम्स की क्या हो जाएगी संख्या इन वन मोलिक्यूल इनटू एटॉमिक वेट किसका, आयरन का कितना होता है 56 डिवाइडेड बाय 89600, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए और इसे हम लोग 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको सोल्व किया जाए, तो सोल्व करने के बाद नंबर ऑफ आयरन एटम्स की जो संख्या आएगी सोल्व करने के बाद वो कितनी आ जाएगी 4। तो एक मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, डी ऑप्शन। चलिए उतारिए आप लोग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, देखने में ये क्वेश्चन जितना छोटा लग रहा है उतना ये सिंपल क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन को समझिए, इंसुलिन के बारे में बोल रहा है। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर। तो पहला डाटा पर ध्यान दीजिए, कंपाउंड का नाम कौन सा बताया, इंसुलिन बताया, और बोला कि इंसुलिन में सल्फर कितना परसेंट है, तो 3.4% है। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का मिनिमम मोलिकुलर वेट निकालना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन को समझिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर भाई सल्फर का परसेंटेज दे दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग का नीचे अभी भी लिखा हुआ, इसी फॉर्मूला का यूज करें तो इंसुलिन में सल्फर कितना परसेंट, 3.4%, तो 3.4 लिख दिए। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स भाई परसेंटेज सल्फर का, तो एटम्स की संख्या भी किसकी, सल्फर की। एटॉमिक वेट सल्फर का कितना 32 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हम लोग का नीचे में, मोलिकुलर वेट इनटू 100। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज तो कर लिए, लेकिन जरा ध्यान दीजिए कहाँ पर हम लोग फंस रहे हैं, कहाँ पर हम लोग फंस रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ था, सल्फर 3.4%, परसेंट सल्फर का, तो नंबर ऑफ एटम्स भी सल्फर का, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, इंसुलिन के मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए इनटू 100। हमें इंसुलिन का मोलिकुलर वेट निकालना है। तो इंसुलिन का मोलिकुलर वेट तो तभी निकलेगा ना जब सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स पता होंगे। तो ये सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स कितना है वही नहीं पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इंसुलिन में सल्फर 3.4% है, हमें इंसुलिन का मिनिमम मोलिकुलर वेट निकालना है। कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला में हमें फंसा क्या रहा है, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स फंसा रहा है। तो अब वीडियो को पॉज कर कर आप लोग अपना दिमाग लगाइए और दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर क्लिक कर गया तुरंत बनेगा, नहीं क्लिक किया तो नहीं बनेगा। हाँ, अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग का कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है, इंसुलिन। लेकिन मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लें। इंसुलिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये बताइए, इंसुलिन में सल्फर 3.4% है। 3.4% क्या है, सल्फर है, सल्फर 3.4%। तो 96.6% बाकी तो अदर्स एलिमेंट मिलेंगे। अब अदर एलिमेंट में कौन कौन से हैं हमें नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि इंसुलिन में सल्फर तो है।
अदर एलिमेंट में ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, कौन सा अदर एलिमेंट है, हमें इंसुलिन का फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो पता है कि सल्फर है, तो हम लोग इंसुलिन के फॉर्मूला को ऐसे लिख रहे हैं SX और ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं अदर एलिमेंट्स के लिए। अदर एलिमेंट्स के लिए हम लोगों ने डॉट डॉट कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है अननोन फॉर्मूला, फॉर्मूला तो पता है ही नहीं, लेकिन इस अननोन फॉर्मूला को देखकर एक पॉइंट तो जरूर क्लियर हो जाएगा कि इंसुलिन में क्या है, सल्फर है, ये इतना तो क्लियर हो जाएगा। बाकी डॉट डॉट किया हुआ है तो अदर एलिमेंट्स हमें नहीं पता है। अब आगे आते हैं, ये x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। x यहां से x बराबर 1 कर दे तो सल्फर का 1 एटम, 2 कर देंगे तो इंसुलिन में सल्फर के 2 एटम, 3 कर देंगे इंसुलिन में सल्फर के 3 एटम, अगर इससे हम लोग 4 कर दे तो इंसुलिन में सल्फर के 4 एटम। लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता है कि इंसुलिन में सल्फर के कितने एटम हैं, तो हम लोग ऐसे x कर दे रहे हैं। इंसुलिन में सल्फर के हम लोग कितने एटम्स मानकर चल रहे हैं, x एटम मानकर चल रहे हैं। तो आप लोग समझिए इस फॉर्मूला को देखकर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो इस फॉर्मूला को देखकर, इस अननोन फॉर्मूला को देखकर जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो ये कि इस फॉर्मूला में या इस कंपाउंड में सल्फर एटम है। सल्फर के कितने एटम हैं वो भी नहीं पता है, तो हम लोगों ने कितना मान लिया, x मान लिया। अब हम लोग मोलिकुलर वेट निकालते हैं इंसुलिन का, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट बताइए कैसे निकालेंगे, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 इंटू एक्स प्लस डॉट 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 अदर्स के लिए कर दिए। अब जरा ये बताइए इंसुलिन का मोलिकुलर वेट कितना आएगा, x बराबर 1 करेंगे तो 32 प्लस डॉट डॉट आएगा, x बराबर 2 कर देंगे तो 64 प्लस डॉट डॉट आएगा, अगर x बराबर 3 कर देंगे तो 96 प्लस डॉट डॉट आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, मोलिकुलर वेट नहीं बोला है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोला है मिनिमम मोलिकुलर वेट। तो ये बताइए मिनिमम मोलिकुलर वेट कितना, 32 प्लस, तो इसका मतलब यही पॉइंट था, यही पॉइंट हम लोग को पकड़ना था। मिनिमम मोलिकुलर वेट के लिए सल्फर का कितना एटम होना चाहिए, तो 1 एटम होना चाहिए। तो फॉर मिनिमम मोलिकुलर वेट, मिनिमम मोलिकुलर वेट की हम लोग बात करें तो फॉर मिनिमम मोलिकुलर वेट के लिए x बराबर कितना, 1, या ऐसे भी लिखे फॉर मिनिमम मोलिकुलर वेट नंबर ऑफ सल्फर एटम, सल्फर एटम की संख्या कितनी के बराबर, 1 के बराबर। अब इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, तो अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, अब हम लोग का आंसर आ जाएगा। परसेंटेज सल्फर का रखें कितना परसेंट, तो 3.4%, इक्वल टू सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स तो 1 इंटू एटॉमिक वेट सल्फर का 32। जैसे ही 1 एटम रखेंगे डिनोमिनेटर में कौन सा मोलिकुलर वेट मिलेगा हम लोग का, मिनिमम मोलिकुलर वेट मिलेगा डिनोमिनेटर में, इनटू 100 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग का मिनिमम मोलिकुलर वेट जो निकल कर आएगा, देयरफॉर मिनिमम मोलिकुलर वेट हम लोग का जो निकल कर आएगा, मिनिमम मोलिकुलर वेट वो कितना आ जाएगा, तो 3200 डिवाइडेड बाई 3.4। सॉल्व कीजिए, आंसर हम लोग का आएगा 941.176। यही हम लोग का क्या है, आंसर है। चलिए उतारिए इस क्वेश्चन को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, अब जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन धीरे धीरे हल्का हल्का क्या ले रहे हैं, स्लाइटली टफ क्वेश्चन ले रहे हैं। मतलब बिल्कुल इजी भी नहीं ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं ले रहे हैं, स्लाइटली टफ क्वेश्चन है। थोड़ा सा मेहनत करना है, क्वेश्चन खुद से भी बन सकता है। तो क्वेश्चन को समझिए, सोडियम सल्फेट XH2O एक हम लोग का एडिशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कहते हैं। जहां पर देख लीजिएगा कि वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है, अगर किसी सॉल्ट में, सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल अटैच कर दिया, तो अगर किसी सॉल्ट में वाटर का मॉलिक्यूल अटैच किया हुआ है वैसे सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला जाता है। बाकी तो हम लोग जानते ही हैं कि ये एक एडिशन कंपाउंड है। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया, सोडियम सल्फेट XH2O
ये 26.8 ग्राम लिया गया है। तो इसके 26.8 ग्राम में वाटर कितना ग्राम है? 12.6 ग्राम वाटर है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो जो क्वेश्चन का डाटा दिया वो सब हाईलाइट किया गया है। ये कंपाउंड कितना ग्राम लिया गया? 26.8 ग्राम। इस कंपाउंड में वाटर कितना ग्राम है? 12.6 ग्राम। हमें x का वैल्यू निकालना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को मैच कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताऊंगा आप लोगों को। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ, अब मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट जरूर कर लें। तो हम लोग सबसे पहले इसका मोलकुलर वेट निकालते हैं। इस कंपाउंड का मोलकुलर वेट हम लोग निकालें, तो इसका मोलकुलर वेट निकाला जाए। इस कंपाउंड का सोडियम का 2 एटम, एटॉमिक वेट 23 इंटू 2 कितना? 46। सल्फर पर आइए, 1 एटम 32, ऑक्सीजन 4 एटम कितना? 64, प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का? 18x वाटर के लिए। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को हम लोग ऐड कर दे, तो ऐड कीजिए यहीं पर 142 आएगा। तो इन तीनों को ऐड करने पर 142 आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दे 142 कर 142 प्लस 18x। अब जरा सा यहां पर ध्यान दें, ये 18x किसके लिए है? H2O के लिए। और ये 142 किसके लिए है? सोडियम सल्फेट के लिए है, ठीक है ना। अब मास एनालिसिस किया जाए, मास एनालिसिस किया जाए तो वो कंपाउंड, वो एडिशन कंपाउंड, एक टेबल ये कर दिए, वाटर का टेबल इधर कर देते हैं। अब ये बताइए, ये टोटल हो गया सोडियम सल्फेट और वाटर मिलाकर, तो इतना ग्राम अगर लेंगे, ये पूरा 142 प्लस 18x, तो 142 प्लस 18x इतना ग्राम लिया जाए, तो इतने ग्राम में वाटर कितना ग्राम होगा? 18x ग्राम होगा। याद कीजिए, ये तो हुआ टोटल, उसमें 18x वाटर के लिए था, तो इतना ग्राम लेंगे तो उसमें वाटर 18x ग्राम होगा। तो अगर 1 ग्राम लेंगे तो वाटर कितना होगा? तो 18x डिवाइडेड बाई 142 प्लस 18x, इतना ही होगा हम लोग का। और क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये कंपाउंड 26.8 ग्राम लिया गया है, तो 26.8 ग्राम लेंगे तो ये कंपाउंड कितना हो जाएगा? इंटू 26.8 ग्राम। और हम लोग को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है 26.8 ग्राम में, इस कंपाउंड के 26.8 ग्राम में देखिए वाटर कितना ग्राम है? यहाँ पर 12.6 ग्राम। तो ये वाटर कितना ग्राम? 12.6 ग्राम। तो हम लोग का एक इक्वेशन आ गया, 18x इंटू 26.8 डिवाइडेड बाई 142 प्लस 18x इक्वल टू 12.6। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग का x निकलेगा, और x का आंसर कितना आएगा हम लोग का? 7। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से आते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, हम लोग को कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो हम लोग नेक्स्ट तरीके से आते हैं, आप लोग पूरा उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट मेथड समझे, इसी क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज कर कर दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट पर हम लोग आ जाएं, क्या डाटा दिया हुआ था समझिए। डाटा यहां पर लिख दिया गया है, ये कंपाउंड 26.8 ग्राम लिए हैं, और इसके 26.8 ग्राम में H2O कितना ग्राम? तो 12.6 ग्राम। तो ये बताइए, ये पूरा कंपाउंड 26.8 ग्राम लें, उसमें H2O 12.6 ग्राम, तो सोडियम सल्फेट कितना ग्राम होना चाहिए? भाई सोडियम सल्फेट और H2O दोनों मिलाकर ना 26 ग्राम होंगे, तो H2O तो 12.6 ग्राम है, तो इसका मतलब सोडियम सल्फेट कितना ग्राम होना चाहिए? 14.2 ग्राम। तो
अब हमें सोडियम सल्फेट और H2O का मास अलग अलग निकल गया। अब जरा ध्यान से समझें, लॉ ऑफ डिफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट का, उस स्टेटमेंट का यूज कीजिए। मैंने बोला भी था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कई जगह हम लोग यूज करेंगे। और लॉ ऑफ डिफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उस स्टेटमेंट का यूज करें तो कई क्वेश्चन बड़ा जल्दी बनता है। तो क्या बताया गया था उसको हम लोग समझें। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड किसी भी सोर्स से ले लें, इसको किसी भी मेथड से हम लोग बना लें, इस कंपाउंड का चाहे 26.8 ग्राम ले, या इसका कंपाउंड का 26.8 केजी ले, या 100 केजी ले, या 1000 केजी ले, इस कंपाउंड में सोडियम सल्फेट और H2O का मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। तो सोडियम सल्फेट का मास ऊपर में रखा जाए और H2O का मास नीचे में रखा जाए, ये मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा। और मास के रेशियो को पहले यहां से बताइए, ये था मोलिकुलर वेट 142 प्लस 18x, तो इसका ग्राम में बोलिए, सोडियम सल्फेट 142 ग्राम, तो वाटर इसमें कितना ग्राम, 18x ग्राम, तो मास का रेशियो कितने का, 142 डिवाइडेड बाई 18x का, ये मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। और यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो सोडियम सल्फेट कितना ग्राम, 14.2 ग्राम, तो वाटर कितना ग्राम, तो हम लोग का 12.6 ग्राम। इसको सोल्व कीजिए, यहां से x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 7। चलिए उतार लीजिए आप लोग। तो हम लोग का कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन।